मैं अपनी आत्मा से अपने गुरु को मानता हूँ, मेरे को फंड नहीं आते, सच्चाई तो ये है। मेरे को जैसा गुरु मिला है ना, सबको ऐसा गुरु मिले। निमंत्रण पूरे भारत में दिए जा रहे हैं, मैं कहूँ तो ये है कि हमारा ताज होता है। ये हमारे 11वीं पीढ़ी है यह। गुरु महाराज ने योगी जी को निमंत्रण दिया है, जो कम से कम 400 साल पुरानी समाधि है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपको एक ऐसी सूचना देने जा रहा हूं। भिवानी में एक बार हम आए थे और मिलियंस में यहाँ की वीडियो देखी गई थी, क्योंकि यहाँ का जो आश्रम है, डाबर धाम की बात कर रहा हूँ, जो कि तोशाम बाईपास पर है भिवानी में। और फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा भंडारा होने जा रहा है, जिसको हम पूरे हिंदुस्तान में पूरा एक बड़ा भंडारे का नाम ले सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की मूर्ति का अनावरण है और ये तपोस्थल डाबर धाम माना जाता है। मेहुनाथ जी का जो सिद्ध श्री हैं 1008 के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति जो है वो अब लाई गई है, वो भी मैं आपको प्रक्रिया दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पिछली साल यहाँ के 11 साल के एक साधु का दिखाया था, जो चमत्कारों की वजह से इस आश्रम में पहुँचा था, एक लड़का, और अब साधु बन गया। तो फिलहाल उसी आश्रम में दोबारा से पहुँचे हैं और महाराज जी हैं यहाँ के, कपिल नाथ जी। इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का विशाल भंडारा होने जा रहा है, क्योंकि पूरी इंडिया से, ऑल इंडिया से इनवाइट किए गए हैं साधु और भक्त यहाँ पर। तो महाराज जी, आदेश प्रणाम आपको। ओम सोहम आदेश आदेश आदेश। भंडारे की चर्चाएं पूरे भिवानी में हैं, छोटी काशी में हैं। किस तरह से भंडारा होगा और क्या कुछ कार्यक्रम है महाराज जी? बोलिए श्री बाबा मेवनाथ जी महाराज की जय। ये आश्रम सिद्ध बाबा मेवनाथ आश्रम के नाम से है। यहाँ पर बाबा मेवनाथ जी की समाधि है, जो कम से कम 400 साल पुरानी समाधि है। ये बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य हुए हैं बाबा मेवनाथ जी, और ये हमारे 11वीं पीढ़ी है यह। ये मेरे गुरु जी की बताई हुई वाणी है, जो मतलब सत्य है। इसका प्रमाण भी गुरु जी ने दे चुके हैं। और जो यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये सब बाबा मेवनाथ का आशीर्वाद और बाबा मेवनाथ जी की कृपा से ही हो रही है यह। तो इसमें क्या है, प्राण प्रतिष्ठा में आज से इस मूर्ति की पूजा शुरू हो चुकी है और ये 5 तारीख तक चलेगी। और 5 तारीख को नगर में परिक्रमा होगी, उसके बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 6 तारीख को हमारे नाथ संप्रदाय की, एक भगवान की जमात बोली जाती है नाथ संप्रदाय की, उनका आगमन होगा। उस जमात में ऐसा होता है कि एक हमारे 18 के महंत होते हैं, एक हमारे 12 के महंत होते हैं, और उसमें कई साधु होते हैं जिसको हम जमात का रूप देते हैं। जो हमारा सबसे सत्य कहूँ तो ये है कि हमारा ताज होता है। और इस भंडारे में सौभाग्य है कि हमारा, मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बाबा मेघनाथ की कृपा से 8 मान के हमारे आदरणीय पीर और 32 धूणी के पंच, ये सभी यहाँ पे शामिल होंगे। ये सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है। गुरु बिना कुछ नहीं है। मैं अपनी आत्मा से अपने गुरु को मानता हूँ, मेरे को फंड नहीं आते, सच्चाई तो ये है। जो कुछ है मेरा गुरु है, गुरु ही मेरा भगवान है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी, पूरे ऑल इंडिया में आमंत्रण दिए गए हैं, निमंत्रण दिए गए हैं। और कितने क्या कुछ, जैसे आपने बताया, साधु सन्यासी भी काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ होने वाले हैं। और ये कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि पूरे इंडिया का बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है। काफ़ी समय बाद यहाँ पर इतना बड़ा भंडारा हो रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। निमंत्रण पूरे भारत में दिए जा रहे हैं। बाकायदा गुरु महाराज सबको निमंत्रण दे रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ये सारा काम हो रहा है। और यहाँ पे निमंत्रण जो दिए गए हैं लगभग सभी जगह दिए गए, लेकिन मेन जैसे कि ज्वाला जी है, हमारा नाथ संप्रदाय का दलीचा बोला जाता है, हरिद्वार है, पुष्कर है, कोलायत है जी। और इस मूर्ति का अनावरण, जो भगवान शंकर की मूर्ति का अनावरण है, ये हमारे स्थल भोर में पीर महंत जो बालकनाथ जी हैं, जो सांसद अलवर से हैं, हमारे नाथ संप्रदाय में सबसे बड़ी गद्दी हमारी गोरखपुर में योगी बाबा आदित्यनाथ जी, जो हमारे सभापति हैं। और उसके बाद स्थल भोर में पीर बाबा बालकनाथ जी, जो हमारे नाथ संप्रदाय के उपसभापति है, उनके कर कमलों द्वारा इस मूर्ति का अनावरण होगा।
क्या योगी जी को भी निमंत्रण तो भेजा जाएगा? हाँ, बिल्कुल, गुरु महाराज ने योगी जी को निमंत्रण दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन राजनीति मुख्यमंत्री होने के कारण, राज्य की बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होने के कारण वो शायद आ ना सकें। उसमें मैं अब आपको कह दूँ हाँ, वो आएँगे, आएँगे, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उनके आने से पहले सारी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। भाई मैं आपको बता दूं महाराज जी जो एकांत में जंगल में रहते हैं, यहाँ पर नदी है एक जो जिसको जूही फीडर के नाम से जाना जाता है, वो बहती है, वो वहाँ कोयलें बोलती हैं और ऐसा है कि पशु पक्षी यहाँ पर आराम से रहते हैं और महाराज जी भी शांति के साथ। कुछ इनके भक्त हैं, ये आ जाते हैं कभी कभार, नहीं तो महाराज जी को एकांतवास ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बड़ा शालीनता के साथ। और ये हम भी काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं इनसे, तब जाके मुश्किल से एक आध बार कैमरे के सामने आते हैं, नहीं तो महाराज जी बस ये बड़ा एक ओकेज़न था, इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, तब हमने रिक्वेस्ट किया, तब आए हैं। आप लोगों को महाराज जी आज भी इस कैमरे की तरफ से इस हमारी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें भी क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी, क्योंकि कुछ लोगों को सूचनाएं मिल नहीं पाती, तो यहाँ भी आप निमंत्रण देना चाहेंगे? जी महाराज जी। सब मेरे गुरु की कृपा है और मैं सभी को सिद्ध बाबा मेवनाथ आश्रम की तरफ से मैं सबको यहाँ पे निमंत्रण देता हूँ कि आओ सभी साधु संत भक्तजन आकर इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें और संतों का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे महायज्ञ कहते हैं ना कि पृथ्वी पर कभी कभी होते हैं, तो उस मतलब शुभ कर्म को मतलब मैं कहता हूँ आके सारे स्वीकार करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं कहता हूँ भगवान ने जैसे मेरे पे कृपा करिए, मेरे को जैसा गुरु मिला है ना, सबको ऐसा गुरु मिले। तो गुरु के प्रति ये प्यार है, जो जोगीवाला मंदिर है वहाँ पर जिस तरीके से इनके गुरु हैं महाराज जी के, और लोग जितनी मानते हैं कृपा जोगीवाला आश्रम की, वैसे ही ये आस्था रखते हैं अपने गुरु के प्रति, कभी भी क्रेडिट नहीं लेते, नहीं तो इंडिया का बहुत बड़ा भंडारा। और फिलहाल इमोशनल हो चुके हैं महाराज जी लास्ट में, बस मैं ज़्यादा महाराज जी से बात कर भी नहीं सकता, अभी आप तस्वीर देख लें एक बार। मैं भाई साहब हैं, ये भक्त हैं, दिखाऊंगा आपको, ये बहुत बड़ा विशाल आश्रम है और यहाँ पर चलेंगे भाई साहब हम। और सबसे बड़ी बात है महाराज जी इमोशनल बड़े हो जाते हैं जब इनके गुरु की बात आती है। ये गुरु भक्ति है, गुरु के प्रति इतनी आस्था है। ये इनके गुरु जी के प्रति आस्था है यार। गुरु जी इस शहर के नाम चीन और नाथ समाज में बड़ा अपना स्थान रखते हैं और गुरु के प्रति इनकी आस्था, इनका प्रेम, अपने पिता मानो गुरु जी मानो, उनके प्रति इनका प्रेम है और गुरु जी की चर्चा होती ही भावुक हो जाते हैं। ऐसा हमने काफ़ी बार देखा है। अच्छा, मैंने शुरू में भाई साहब हम चलेंगे, एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें अपने आप को, क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण देवसरिया हूँ, एक्स मेंबर जिला परिषद भिवानी हूँ। अच्छा जी। वेस्ट कॉलेज से मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ अच्छा और एक छोटा साधना सा इस आश्रम का। और गुरु वैद्यनाथ जी को भी मेरे गुरु बड़े गुरु हैं और मेरी आस्था है। और मैंने अभी देखा है, अभी तो ये वहाँ पर गौ माता जो है ये चली गई, नहीं तो ये टाइलों पर खड़ी थी मैं शुरू में। गौ माता ये जी कितनी प्यारी प्यारी। हाँ, गौ माता की यहाँ बड़ी सेवा की जाती है और गौ माता जी का यहाँ से उस बांध के कम रखी जाती हैं। ज़्यादातर ये 24 घंटों में सिर्फ शाम को लगा लो या रात को ही बांधी जाती हैं, वरना खुली रहती हैं और पूरे आश्रम में भ्रमण करती हैं। न किसी को चोट फेट ऐसी कुछ बात नहीं होती और सेवा भगतजन बड़ी सेवा करते हैं और ये यहाँ गऊओं की सेवा बहुत होती है और गऊ यहाँ खुली रहती है। ये सबसे बड़ी बात है। ये पीछे आप संकेत भी देख लो, यहीं पे थोड़ी देर पहले ये डंप करके गई हैं, ये जो गोबर करके गई हैं गौ माता, और ये संकेत हैं भाई यहाँ पे गऊ टाइल में रहती हैं। टाइल की जो ये चीज़ है टिन डाल रखी, देखिए कितनी प्यारी प्यारी, और सारी देसी नस्लें हैं बस। देसी हैं जी, कुछ ये आपकी साहिवाल बोल देते हैं, कुछ राठी हैं, एक दो गायें आपकी इसमें राठी साही हरियाणा नस्ल भी हैं, देसी गाय हैं, देसी सेवा होती हैं। भंडारे की तैयारी सामने देख लें, कितने सारे, ये आश्रम के ही या बाहर से भी सारे, इतने सारे, इतना बड़ा भंडारा है तो बाहर से भी कुछ है। गुरु जी की कृपा है, जोगी वाले महन वैद्यनाथ जी की, गुरु जी ने वहाँ से भिजवाया है सब, अपने जोगी वाला से आया है सारा सामान। चलिए, उनका अपना और फिलहाल देखिए कितना विशाल है और ये जंगल से घिरा हुआ ये आश्रम है। शांति यहाँ पर आप अगर सुनेंगे तो अभी भी पशु जो हैं वो तो हैं ही हैं यहाँ पर, और दूसरे पशु भी आ जाते हैं गौ माता के साथ साथ, दूसरे जो लोग हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं। और ये देखिए कोयलों की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, ये बड़ी बात है, मतलब बड़ा मन लगता है बस।
हाँ, यहाँ काफ़ी शहर के काफ़ी प्रबुद्ध व्यक्ति आते हैं, यहाँ सुबह शाम शिव आराधना करने के लिए आते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। जोगी वाले भी काफ़ी रस भीड़ रहती है, वहाँ भी जल चढ़ा के यहाँ भी चढ़ाने आते हैं। ये पुराना स्थान है, लोगों की मान्यता है। तो देखिए जिस तरीके से आश्रम बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाई ये 11 साल का जो साधु है ये कहाँ रहता है, तो आपको दोबारा से बता दूं, बहुत सारे कमेंट आए, वीडियो काफ़ी वायरल हुई। तो ये जो है भिवानी में, आप ही खुद थोड़ा सा एड्रेस भाई साहब इन लोगों को बता दें कहाँ है ये। ये यदि आप एड्रेस की बात करो तो जूही फीडर जो हमारी भिवानी की है तुसाम बाईपास के ऊपर, वहाँ वाटर वर्क्स बनी हुई हैं, डिगियाँ जिन्हें कहते हैं, वाटर से इसकी पब्लिक हेल्थ की, उनके बिल्कुल बीच में स्थित है ये। तीनों तरफ वाटर डिगियाँ हैं, सामने नहर पड़ती है, चारों तरफ पानी है और उसके बीच में स्थान है। प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, वो स्थान आपको दिखाऊंगा। और देखिए आश्रम काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो गया है, ये 12 महीने में ये सारा पोर्शन बन गया। गुरु जी ने तैयारी की है, बाबा जी बैद्यनाथ जी के आशीर्वाद से, गुरु जी कपिलनाथ जी ने काफ़ी मेहनत की है और इस आश्रम को दोबारा विकसित किया है, बनाया है। और बाबा मेवनाथ जी का, हाँ, मेवनाथ जी के आशीर्वाद से सामने बड़ा सुंदर आश्रम भिवानी शहर में बस रहा है दोबारा से। जी। और देखिए यहाँ पर विप्रदेव जो हैं वो बैठे हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा चल रही है फिलहाल, आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर। तो ये 5 दिन प्रोसेस चलेगा। हाँ, ये 5 तारीख तक पंडित बैठे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा शंकर भगवान, ये मूर्ति है यहाँ शंकर भगवान जी की, इनकी स्थापना और इनका अनावरण 5 तारीख की इनकी भिवानी शहर में परिक्रमा होगी, फिर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और बालक पीर महेंद्र बालकनाथ जी स्थल भोर से वो आके इसका अनावरण करेंगे। तो ये स्थान जो मूर्ति का स्थान है ये बनाया गया है, मंदिर स्थापित किया गया है जो कि जी। देखिए कितना प्यारा ये जो दरबार है, ये शिव दरबार यहाँ पर स्थापना होगी। स्थापित होगा भाई। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना, और ये सारा यहाँ पे ये पत्थर का काम किया गया है। सब पत्थर का है, यहीं बनाया गया है और यहीं कारीगरों ने अपनी मेहनत से बड़ा सुंदर एक शिव जी का स्थान बनाया है। देखिए और एक बार थोड़ा सा आपको और आश्रम का वो दिखा दूँ। समाधि के आप भी दर्शन कीजिए और आपके दर्शकों को भी कराइए। और खास करके ये होता है कि भाई भिवानी से बाहर जो भिवानी के लोग बैठे हैं उनको मुश्किल से देखने को मिलती हैं ये चीज़ें, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं विदेशों में बैठे हैं। जी जी जी। कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भिवानी की मैं वीडियोस देखता हूँ, कि देखिए आप कभी अगर डाबर धाम में आए होंगे तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, क्योंकि आस्था जुड़ी होती है। और साथ में एक बार दिखा दें प्रदीप, वो जोहड़ है यहाँ पर, ये पुराना जोहड़ है, किस नाम से जाना जाता है भाई साहब ये जोहड़? ये डाबर धाम के जोड़ से ही नाम से जाना जाता है, काफी पुराना। आप इसकी जो बनावट देखोगे छोटी छोटी ईंटों की है। ऐसी मान्यता है कि ये भी बाबा मेवनाथ के समय से ही बना हुआ तालाब है ये, 400 साल पुराना। हाँ। और कुछ इसमें रिपेयरिंग तो बाद में हुई है, बीच बीच में होती रही होगी, लेकिन आपके जो स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको दिखाई देगा छोटी छोटी ईंटों की, जो पुराने टाइम में 150-200 साल पहले यूज होती थी, उन ईंटों से बना हुआ है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप जिला पार्षद के वो भी रहे हैं, कैंडिडेट रहे हैं, और आप एक नेता के तौर पर भी, लेकिन यहाँ पर कोई खास ध्यान दिया नहीं गया। 400 साल पुराना ये जोहड़ है, यहाँ पर इसको हम एक झील या उसका रूप भी दिया जा सकता है। अब सरकार से काफ़ी बार प्रार्थना की जा चुकी है, यहाँ चौधरी धर्मवीर सिंह भी आए थे और जेपी दलाल से जैसे मिलने का आशंका है, गुरुजी भी चाहते हैं, गुरुजी बैद्यनाथ जी भी अपने प्रयास कर रहे हैं, बड़े गुरुजी भी, गुरुजी कपिलनाथ जी भी इसमें प्रयास कर रहे हैं ताकि एक अच्छा इसको मेंटेन किया जाए और लोगों को देखने को मिले और लोगों के लिए एक विहंगम दृश्य यहाँ तैयार हो। प्रयासरत हैं, देखो सरकारी कब आँख खुलती है कब इसको तैयार करती है। चलिए तो एक बार भाई आपको मेहनाथ जी जो जिनके नाम से ये आश्रम बसा, 400 साल पहले ये यहाँ पर तप करते थे, बहुत पुराने साधु, 400 साल पुराने साधु का ये जो आश्रम है ये आपको दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ पर इनका जो है ये समाधि, यहीं पे समाधि है इनकी महाराज जी। और ये 350-400 साल पुरानी समाधि है और बाबा मेवनाथ जी की तपोभूमि रही है ये, और ये समाधि काफ़ी मान्यता है और इसको काफ़ी लोगों में आस्था है बाबा जी के इस समाधि के। भक्त भिवानी से थोड़ा सा किनारे पड़ जाता है तो लोग आते रहते हैं, ये कम आते आपको मैं बताऊँ, आते तो कम है, कम यूँ आते हैं कि इन्हीं का एक स्थान बाबा जोगी वाले पर भी है, तो वो शहर के बीच में है, तो बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा से वो स्थान काफ़ी चेतन है। और ये आश्रम बीच में डिस्टर्ब हो गया था लगा लो, या इस आश्रम में कोई ऐसी साधु रह नहीं पाए थे। अब ये 10-12 साल हो गए, 12 साल से कपिलनाथ जी दिशा निर्देश दिए, बाबा बैद्यनाथ जी महाराज गुरु महाराज ने, उनके आशीर्वाद से यहाँ आए हैं और 10-12 साल में इन्होंने दोबारा बड़ा आबाद किया है
और अब शहर में काफ़ी चर्चा तो है। भाई जिन मेघनाथ जी के आप जाते हैं दर्शन के लिए, उनकी समाधि ये फिलहाल आप देख सकते हैं, और ये दूसरी किसी की समाधि है। ये 4 साधुओं की समाधि हो रहे हैं जो इस स्थान पर तपे हैं। बाबा गोपनाथ जी, छोटूनाथ जी, केशरनाथ जी, बाबा बमनाथ जी, ये 4 समाधि उन बाबा जी की, उन्होंने यहाँ तपस्या की, यहीं उनकी समाधि लगी। ये भी शायद अभी बना है एक दो। हाँ, अभी तैयार किया, पीछे समाधियाँ कच्ची कच्ची थी, बाबा कपिलनाथ जी इनको पक्का समाधि में बनाया। यहाँ पे समाधियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं संत काफ़ी सन्यासियों ज़्यादा की है, माने काफ़ी साधुओं की तपोभूमि है। 2 समाधि आपने नीचे देखी होंगी, ये बड़ी समाधि बाबा मेघनाथ जी की है, 4 समाधियाँ ये हैं, काफ़ी समाधियाँ हैं ये। पुराना आश्रम होने की वजह से, और ये एक जगह भी शांत है थोड़ा सा, भक्ति भाव के लिए कुछ लोग ही यहाँ पर आते हैं, हालांकि अब तो थोड़ा सा विलक्षण मिलेगा, हर एक मठ में नहीं मिलेगा आपको ये। ये जानकारी बाबा, हाँ, ये बाबा नौनाथ गोरखनाथ जी के 9 शिष्य हुए, उन नौनाथों के जो 84 सिद्ध हुए, जो पूरी हिंदुस्तान में जो 84 सिद्ध हुए, उनकी ये तस्वीरें हैं, और इसमें लोगों की आस्था पैदा होती है, और ये चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलती देखने को, काफ़ी नायाब चीज़ है ये। जी सही बात है, ये कलेक्शन करना ही बहुत बड़ी बात है। इतने सिद्धों का नाम और इनकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये इंटरनेट या कहीं ना कहीं से इन्होंने ढूंढी होंगी बड़ी मुश्किल से, लेकिन यहाँ पर ये देखिए जिस तरीके से ये यहाँ पर दर्शाया गया है, सारे सिद्ध हैं और नौनाथ हैं, उनकी तस्वीर, जो कि माना जाता है कि भाई साधु सन्यासियों में ये बड़ा नाम होता है। जी।